अस्सलाम वालेकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। ईद का तोहफा। नज़ीर अनबालवी माह शबान की आखिरी तारीख थी। रेहान की अम्मी जान ने रमज़ानुल मुबारक और ईद उल फितर की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। उन्होंने रेहान के लिए 3 और उसके अब्बू जान के लिए 2 जोड़े सिलवा लिए थे। शबान की शुरू में खरीदारी की और दर्जी को सिलाई के लिए कपड़े दे दिए। यूँ सारे काम आसानी से हो गए। रेहान की उम्र 11 साल थी। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले काम करते हैं। रेहान की अम्मी का कहना था जिन्होंने शबान में ही सारे काम मुकम्मल कर लिए थे। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ईद की तोहफ़ा देने के लिए 20 जोड़े खरीद लिए थे। शाम के वक्त चौकीदार को जोड़ा मिला तो वो बहुत खुश हुआ। घर में काम करने वाली मासी ने जोड़ा लेकर खूब दुआएं दी। दूध वाला जब जोड़ा ले रहा था तो अपने पसंदीदा रंग को देखकर फूला नहीं समा रहा था। 2-3 दिन में सारे जोड़े तकसीम हो गए थे। अम्मी जान ने कच्ची वादी की एक बेवा और उसके बच्चों को खसूसी तौर पर कपड़े सिलाई करा कर दिए थे। रेहान अपने अब्बू जान के साथ मस्जिद गुलजार में 5 वक्त की नमाज अदा करने भी जाता था। मस्जिद के इमाम मुअज्जिन और 2 खदाम के लिए भी अम्मी जान ने सफ़ेद रंग के जोड़े खरीद कर रेहान के हाथों मस्जिद में पहुंचा दिए थे। वो जुम्मे का दिन था। नमाज़ी तेजी से मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। एक शख्स सदर दरवाजे से मस्जिद में दाखिल होने लगा तो एक गार्ड ने उसे रोकने का इशारा किया। नूर मोहम्मद ने अपनी बंदूक कंधे पर लटका रखी थी। मशकूक शख्स की घबराहट से नूर मोहम्मद उसे दाएं तरफ ले गया। मशकूक शख्स ने गहरे नीले रंग के कपड़े पहन रखे थे। गार्ड नूर मोहम्मद के इशारे पर दूसरा गार्ड मसरूर भी उसकी तरफ लपका। जी नूर मोहम्मद भाई, ये कहते हुए मसरूर ने मशकूक शख्स की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। खौफ के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी तलाशी ले लो। मशकूक शख्स ने अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहा। नूर मोहम्मद ने तेजी से मशकूक शख्स की तलाशी लेना शुरू की। तीसरा गार्ड अब दीगर नमाजियों की तलाशी लेकर उन्हें मस्जिद में दाखिल होने की इजाजत दे रहा था। उसके पास कुछ नहीं है। नूर मोहम्मद ने अपने साथी मसरूर को मुखातिब किया। शक्ल से तो ये मसरूर ने इतना कहकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मशकूक तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, शनाख्ती कार्ड दिखाओ। नूर मोहम्मद ने मशकूक शख्स को घूरते हुए कहा। जी ये है मेरा शनाख्ती कार्ड। मशकूक शख्स ने जब अपना शनाख्ती कार्ड नूर मोहम्मद की तरफ बढ़ाया तो उसने उसका नाम पढ़कर खुद कलामी की। शौकत रजा। जी मेरा नाम शौकत रजा है, नहर के करीब बस्ती में मेरा घर है। शौकत रजा ने इतना कहा तो नूर मोहम्मद बोला, ठीक है तुम अंदर जा सकते हो। शौकत रजा इधर उधर कुछ देखते हुए मस्जिद में दाखिल हो गया। वो पहली बार मस्जिद गुलजार में दाखिल हुआ था। एक अहम काम उसके सुपर्द था। हुक्म किसका था? वो ऐसा क्यों करवा रहा था? उसे उसके बारे में कुछ इल्म ना था। उसकी तो 2 महीने पहले एक होटल में चाय पीते हुए अपने हमजमात राजू से मुलाकात हुई थी। नाम तो उसका रियाज था मगर घर और घर से बाहर सभी उसे राजू कहते थे। उसने कीमती लिबास पहन रखा था। वो कुर्सी पर बैठा ही था कि उसकी नजर शौकत रजा पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठकर दीवार के साथ बैठे शौकत की तरफ बढ़ा। तुम गालिबा शौकत हो? शौकत रजा। हाँ मैं शौकत रजा हूँ। और तुम राजू हो? राजू। शौकत रजा ने राजू को गौर से देखते हुए कहा, हाँ मैं राजू हूँ, स्कूल का सबसे शरारती और नालायक तालिब इल्म रियाज अहमद अर्फ राजू। बहुत वक्त गुजर गया है, 20 साल हो गए हमें स्कूल से मैट्रिक किए हुए। सुनाओ क्या मसरूफियात है? राजू ये कहते हुए शौकत रजा के बराबर में बैठ गया। एक कंपनी में मुलाजिम था। कंपनी दिवालिया हो गई इसलिए मुलाजमत खत्म हो गई। अब काम की तलाश में हूँ। शौकत रजा ने बगैर तमहीद के सारी बात राजू को बता दी। अब मुलाजमत की फिक्र मत करो, समझ लो तुम्हें मुलाजमत मिल गई है। राजू ने जोर से मेज पर हाथ मारा तो इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों ने उसे नाखुशगवार अंदाज में घूरा। मुलाजमत कहाँ करना होगी, किस नौईत का काम है? शौकत रजा के सवाल पर राजू ने सरगोशी के अंदाज में उसे सब कुछ बता दिया। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल फोन नंबर महफूज कर लिए। 2 दिन बाद फिर दोनों एक होटल में बैठे थे। राजू ने 20,000 रुपये उसे देते हुए मस्जिद गुलजार का नाम बताया। तुम्हें 1 माह तक उस मस्जिद में बाकायदगी से 5 वक्त नमाज
अदा करनी होगी। आते जाते हुए वहाँ मौजूद गार्ड्स से अलग जरूर करना, मुमकिन हो तो उन्हें खाने पीने की चीजें भी देना। ऐसा करने से वो तुमसे वाकिफ हो जाएंगे। और फिर क्या? शौकत रसा ने राजू को खामोश देखकर पूछा। फिर वही काम होगा जिसका हमें पैसे मिलेगा। राजू की सूरत उस वक्त बहुत भयानक लग रही थी। शौकत रसा ने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया था। वो कभी कभी नमाज जुम्मा और ईद की नमाज अदा करना ही काफी समझता था। मस्जिद गुलजार में पहले दिन उसकी खूब तलाशी ली गई। कई दिनों तक उस पर कड़ी नजर रखी गई। फिर गार्ड उसे देखते ही उसकी तलाशी लिए बगैर मस्जिद में दाखिल होने देते। जब चंद दिन गुजरे तो एक दिन वो गार्ड के लिए किनू ले गया। एक किनू निकाल कर खुद खाए और बाकी किनू ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स को दे दिए। नूर मोहम्मद ने पहले देखे और फिर मखसूस अंदाज में शौकत रसा को घूरा। उसकी छठी आस उसे कुछ कह रही थी, कुछ समझा रही थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, हमें उस पर कड़ी नजर रखना होगी। नूर मोहम्मद की बात सुनकर उसके दोस्तों ने भर अंदाज में उसकी तायद की थी। शौकत रसा राजू से मुसलसल राब्ते में था। राजू उसके कामों से बहुत खुश था। उसे यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। उन्हें अब रमजान मुबारक की शुरू होने का इंतजार था। जब रमजान मुबारक का आगाज हुआ तो रेहान के स्कूल और अबू जान के दफ्तर के औकात तब्दील हो गए। रेहान 12 बजे और अबू जान 2 बजे घर आ जाते थे। रेहान दीगर नमाजियों के साथ तरावी अदा करने के लिए भी अबू जान के साथ मस्जिद गुलजार जाते। तरावी के वक्त 3 मुसल्ह गार्ड्स मस्जिद से बाहर अपने फराइज नहायत चौकस तरीके से सर अंजाम देते। शौकत बाकायदगी से नमाज तरावी में आता। वो आते हुए गार्ड्स के लिए ठंडे पानी की बोतलें लेकर आता। अब उसे उम्मीद हो चुकी थी कि ईद पर 10 लाख रुपए उसकी जेब में होंगे। अब तो इमाम साहब से भी उसकी वाकफियत हो गई थी। नमाज तरावी अदा करने के बाद वो कुछ देर के लिए इमाम साहब के पास बैठ जाता था। राजू ने उसे 15 रमजान के बाद कार्रवाई करने का बताया था। एक रात वो नमाज तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में दाखिल होने लगा तो रेहान अपने अबू जान के साथ मस्जिद के सदर दरवाजे पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड से बातें कर रहा था। शौकत वहीं रुक गया। रेहान ने उसके सामने प्लास्टिक के खूबसूरत लिफाफे में बंद सफेद रंग के जोड़े गार्ड्स की तरफ बढ़ाए। लिफाफे पर लिखा था ईद का तोहफा। गार्ड्स ने शुक्रिया अदा करके ये मोहब्बत भरा ईद का तोहफा कबूल कर लिया। कुछ देर बाद शौकत मस्जिद में मौजूद था। नमाज पढ़ते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने रेहान का गार्ड्स को दिया ईद का तोहफा गर्दिश कर रहा था। नमाज पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। अब वो वक्त जाया करना नहीं चाहता था। उसने मस्जिद गुलजार के नमाजियों को ईद का तोहफा देने का फैसला कर दिया था। नमाज तरावी पढ़कर उसने मस्जिद से निकलते हुए तमाम गार्ड्स से हाथ मिलाया। अब उसका रुख करीबी पुलिस स्टेशन की तरफ था। वहाँ उसने सब कुछ इंस्पेक्टर वसीम को बता दिया था। इंस्पेक्टर वसीम ने उसके जज्बे की कदर करते हुए उसकी तारीफ की और उसे यकीन दिलाया कि कानून की मदद करने और सच बोलने पर उसकी भरपूर मदद की जाएगी। रात गए राजू पुलिस की गिरफ्त में था। राजू की ठुकाई हुई तो उसने सब कुछ उगल दिया। पुलिस हरकत में आई और नमाजियों को खून में नहलाने का इरादा रखने वाले गिरफ्तार हो गए। शौकत भी पुलिस की हिरासत में था, इसलिए खसूसी तौर पर उसे मस्जिद गुलजार में नमाज ईद अदा करने की इजाजत मिल गई। ईद के दिन 400 नमाजियों को देखकर शौकत फूला नहीं समा रहा था। उसने अपना बिसात के मुताबिक मस्जिद गुलजार के नमाजियों को ईद का तोहफा दिया। इस तोहफे की वजह से नमाज सुकून और इत्मीनान से नमाज ईद अदा कर रहे थे।